हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। इसमें और क्वेश्चंस करेंगे जिससे क्या होगा, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एमएससीटी में। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस काफ़ी सेलेक्टेड हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बिलोंग करते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको IQs में और आपको आने वाले आपके फ्यूचर एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सेशन नंबर 2 है आपका और ये आज का जो डे है हमारा, डे नंबर क्या है हमारा 6 है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्त, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, और गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो गैस मिक्सचर कितना कंसिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो अगर देखोगे तो यहाँ पे कितना कर रहा है ये 2 मोल ऑफ क्या कर रहा है यहाँ पे आपको ऑक्सीजन है। एंड क्या बोला है 4 मोल्स ऑफ हीलियम दिया है। गैस एट क्या दिया है आपको, टेम्परेचर कितना दिया है, T दिया है। कोई मिक्सर है जिसके अंदर क्या दिया 4 मोल आपको ऑक्सीजन दिया है और क्या बोला आपको यहाँ पे, सॉरी 2 मोल ऑक्सीजन दिया है, 1 मोल क्या दिया यहाँ पे हीलियम दिया है। बोला है कि नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा। देखो समझते अच्छे से, यहाँ पे देखो टोटल इंटरनल बोला है, इसका मतलब ये होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस क्या करना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन करना पड़ेगा, या ऑक्सीजन फिर क्या करना पड़ेगा, हीलियम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, हम निकालते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। तो कितना होगा देखो, इसका फॉर्मूला होता है NCV dt होता है। और कितना दिया आपको यहाँ पे, टेम्परेचर T दिया, कितना दिया आपको T, तो इसको T ले लेंगे, तो वैल्यू पुट करो। N कितना दिया, ऑक्सीजन का 2 दिया है। CV कितना होता है, देखो आप देखोगे तो जो ऑक्सीजन होता है डाया मॉलिक्यूल्स होता है, तो आपको याद होगा, तो मैंने आपको कहा था मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। डाया एटॉमिक के लिए, डाया एटॉमिक के लिए कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, किसके लिए, रिजिड के लिए, किसके लिए दोस्तों, रिजिड के लिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा मॉलिक्यूल्स होता है, डायाटॉमिक, O2 होता है ना ये, तो कौन सा होगा, डायाटॉमिक होगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे डायाटॉमिक के लिए क्या यूज करेंगे, मैंने बताया था आपको मोनो एटॉमिक के लिए ये सब बताया था। CV कितना होता है, 3/2 होता है मोनो के लिए। CV डाया के लिए कितना होता है, 5/2, कितना होता है 5/2। देखो CV का फॉर्मूला होता है F/2R, कितना होता है F/2R। तो इस तरीके से क्या करना आपको यूज करना है। तो अगर मोनोएटॉमिक गैस होगा तो हम 3/2R यूज करेंगे, अगर डायटोमिक गैस दिया है तो हम क्या यूज करेंगे, 5/2R यूज करेंगे। इतना क्लियर है आपको। अब मुझे आप बताओ मेरा ऑक्सीजन कौन सा गैस होगा, मैं पहले ऑक्सीजन निकाल, डायटोमिक होगा, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 5/2R, और यहाँ पे क्या होगा DT, कह दिया आपको DT क्या होगा, यहाँ पे T होगा, क्या होगा आपका T। तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे कितना होगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 5RT। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन कितना मिलेगा आपको, 5RT मिलेगा, एक मिला आपको। एंड नेक्स्ट हम सेकेंड क्या निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम निकालेंगे। ये कितना दिया है, N कितना होगा CV, और यहाँ पे कितना होगा आपका DT। N कितना दिया है, 4 दिया है। CV कितना होगा आपका 3/2R होगा, और DT कितना दिया है, T दिया है। अब वैल्यू को इसको कैंसिल कर दो, कितना होगा आपका 2 इंटू कितना होगा 3RT, इसका मतलब कितना होगा आपका 6RT होगा। अब मुझे बताओ टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होगा, हीलियम कितना दिया है 6RT, और ऑक्सीजन कितना दिया आपको 5RT, इसका आंसर कितना आएगा 11RT। समझा आपको। इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना होगा आपका 11RT, कितना होगा आपका 11RT। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, सॉरी इसका ऑप्शन क्या होगा आपका C होगा, क्या होगा आपका C, 11RT, कितना होगा आपका 11RT। ये आपको ध्यान रखना है, समझा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको मिलेगा 5RT। फिर निकालेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ हीलियम, तो आपको मिलेगा 6RT।
फिर आपको बोला है टोटल, आपको क्या बोला है यहाँ पे दोस्त, टोटल बोला है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 RT। क्या मिल जाएगा आपको, 11 RT। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे के रखा है। इस क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सब देखो, इसके फॉर्मूले बना के दे रहा हूँ मैं आपको, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। ये फॉर्मूला आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए इसको करना कैसे, ऐसे क्वेश्चंस को ट्रैकल, इससे मतलब इसको ओवरकम कैसे करना है प्रॉब्लम्स को, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है, देखो ये आपका Y1 बी द रेशियो ऑफ द मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस। मतलब ये जो Y1 की जो वैल्यू है, ये क्या दिया है, Cp/Cv फॉर मोनोएटॉमिक, मतलब कितना होगा आपका 5/3। कितना होगा आपका 5/3। कौन सा बोला आपको, मोनोएटॉमिक बोला। एंड देन बोला Y2 किसके लिए होगा, डायटोमिक के लिए होगा। सेम, ये सेम रेशियो किसके लिए होगा, डायटोमिक के लिए होगा। तो कितना होगा आपका 7 कितना होगा 5 होगा Y2 की वैल्यू। आपको बोला है बताओ यहाँ पे, देन रेशियो ऑफ Y2/Y1 कितना होगा, Γ2/Γ1 कितना होगा। तो Γ2/Γ1 इज इक्वल टू कितना, Γ2 ये है 7 कितना दिया है 5 दिया है, इंटू Γ1 कितना दिया ये दिया है। तो उसको उल्टा करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर कितना होगा 21 कितना होगा 25। तो ये कितना होगा Γ2 क्या होगा Γ1। तो ये क्या होगा आपका आंसर, Γ2/Γ1 कितना होगा 11/25। कितना होगा 11/25। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका सी, 11/25। ठीक है, देखो इसमें मैंने क्या किया, जो उसने बोला मैंने उसको लिख के चला गया। मोनोएटॉमिक का पता मैंने ये सब लिख के दिया है, इसके फर्स्ट पार्ट में भी लिख के दिया था, अभी भी देखो लिख के दिया था। याद रखना है आपको कि मोनोएटॉमिक के लिए ध्यान रखना है गामा की वैल्यू कितना होता है 5/3 होता है, और डाया एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितना होता है 7 कितना होता है 5 होता है। और पोली एटॉमिक के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला रखना, पोली एटॉमिक कितना होगा 4+F क्या होता है 3+F होता है। ये आपको ध्यान रखना, पोली एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितना होता है 4+F/3+F होता है। मोनो के लिए कितना होता है आपका 5/3 होता है, और डाया के लिए कितना होता है आपका यहाँ पे 7/5 होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, अरे वही आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया यहाँ पे। तो क्या बोला आपको यहाँ पे, आपको क्वेश्चन बोला गया कि फॉर पॉलीएटॉमिक गैस द रेशियो ऑफ मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है। ठीक है, आपको गामा पूछा है, तो इसका आंसर कितना होगा 4+F क्या होगा 3+F। तो इसका आंसर क्या होगा डी होगा। क्या होगा डी, अभी लिख के दिया था। तो पॉलीएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितना होता है, तो होगा आपका 4+F कितना होगा 3+F होगा। तो ये क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोला, अब ब्लैक बॉडी रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ क्या बोला है, लैम्डा बोला है। ठीक है, एंड एमिसिव पावर कितना दिया है, इसका ई दिया है, राइट। एंड देन बोला नाउ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर द बॉडी इज एमिट मैक्सिमम एनर्जी एट λ/3 दे दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे λ1 की वैल्यू आपको दिया है, यहाँ पे λ1 की वैल्यू आपको दिया है लैम्डा, एंड λ2 की वैल्यू आपको दिया है λ/3। अब पहले जब आपका E1 था तो यहाँ पे E था, और E2 है तो पूछ रहा है कि कितना होगा, रेशियो पूछ रहा है आपको क्या, एट दैट टेम्परेचर एमिसिव पावर इज। तो इसका एमिसिव पावर कितना होगा पूछ रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि कितने पे, तो आपको एक तरीके से क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको, फ्रैक्शन ही पूछ रहा है। तो आपको क्या पूछ रहा है, आपको E1/A2 की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको, E1/A2। तो एक तरीके से क्या करना है आपको, रेशियो निकालना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, रेशियो दिया, तो आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। देखो जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = होता है सिग्मा A T क्या होता है आपका 4 होता है, और हमने अभी पढ़ा था लैम्डा = क्या होता है B क्या होता है T होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो T का वैल्यू होगा वो B क्या होगा, लैम्डा होगा। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा E होगा वो कितना होगा, सिग्मा A कितना दिया है T। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पे T⁴ क्या होगा B कितना होगा लैम्डा, और पावर कितना होगा 4, कितना होगा आपका 4।
अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ई और लेमडा में क्या रिलेशन है। हमें बाकी सब तो कांस्टेंट है, हमें किससे मतलब लेमडा और ई से मतलब है। तो हम फॉर्मूला यहाँ पे क्या बना लेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे E1 अपॉन क्या होगा E2 इज इक्वल टू कितना होगा लेमडा 1 अपॉन क्या होगा, सॉरी लेमडा 2 अपॉन क्या होगा लेमडा 1 का पावर कितना होगा 4। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, E2 निकाल, तो E2 को ऊपर कर लो, E2 अपॉन क्या होगा E1 कर लेते हैं और इसको पलटी करते हैं, लेमडा 1 अपॉन क्या होगा लेमडा 2 कर लेते हैं, पावर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो E2 अपॉन क्या होगा E1 कितना होगा देख लेते हैं। लेमडा 1 कितना दिया आपको, तो लेमडा 1 लेमडा दिया है, लेमडा 2 कितना दिया है, लेमडा बाई 3 दिया है। अब पावर कितना होगा आपका 4, पावर कितना होगा दोस्त आपका 4। अब यहाँ पे बताओ, लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पावर कितना आएगा 4 अपॉन कितना होगा 1। 3 का पावर 4 कितना होता है 81, नीचे कितना होगा 1, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 81 इंस्टू कितना होगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 81 इंस्टू कितना होगा 1। देखो इस तरीके को मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया कैसे बनाना है। तो ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इसमें लेमडा की वैल्यू को चेंज, लेमडा की वैल्यू से टी को निकाल के टी को चेंज करना है इन टर्म ऑफ लेमडा। तो ई और लेमडा कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बट पावर कितना होगा 4 होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा, बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है E2 अपॉन E1 है। यहाँ पे क्या बोला आपको E2 अपॉन E1 बोला है, देखो बोला ना दैट टेम्परेचर एमिसिव पावर इज, एट दैट टेम्परेचर एमिसिव पावर इज कितना होगा, तो कितना होगा 81 इंस्टू कितना होगा 1। देखो एमिसिव पावर बोला है, क्या बोला आपको एमिसिव पावर बोला है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, इसका रेशियो निकालेंगे, कितना होगा आपका 81 इंस्टू क्या होगा आपका 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको एमिसिव पावर कितना दिया E दिया है, अगर ये एमिसिव पावर दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे इसको आप हटा दोगे 80 हटा दोगे, क्योंकि मैंने इसको एनर्जी मान किया था ना, तो आप इसको एमिसिव पावर बोलोगे तो ये नहीं आएगा आपका, क्योंकि इसको चेंज करने पे क्या आता है Q अपॉन 80 आता है, तो ये 80 हटा दोगे तो यहाँ पे 80 नहीं आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। और ये क्या एमिसिव पावर बोला है, मतलब हम लोग इसको R बोलते हैं, ठीक है, बट ये लोग ने यहाँ पे E बोला है, कंफ्यूजन करके रखे हैं लोगों ने। तो ये यहाँ पे E क्या होगा आपका एमिसिव पावर, तो एमिसिव पावर कितना होगा आपका 81 इंस्टू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट 81 भी बोल सकते हो, ठीक है। इतना समझा आपको, तो ध्यान रखना हमने फॉर्मूला ये यूज किया, E इज इक्वल टू कितना होगा सिग्मा टी रेज टू कितना होता है 4। यहाँ पे E क्या होगा आपका R, क्या होगा आपका R मतलब क्या होगा एमिसिव पावर, ठीक है। नेक्स्ट चलते आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसका ना मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको याद रखना है ये चीजें, आपको यहाँ पे याद रखना। फॉर्मूला क्या रखोगे, देखो जब भी आपको एमिसिव पावर का रेशियो पूछता है तो फॉर्मूला यूज करोगे E1 अपॉन क्या होगा E2, और यहाँ पे क्या होगा लेमडा 2 अपॉन क्या होगा लेमडा 1, और यहाँ पे क्या होगा आपका पावर 4 होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो आप नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा दिया है, क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर आइडियल गैस द डेंसिटी ऑफ द गैस इज रो दिया है, रो नॉट दिया है, व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस कितना दिया है T नॉट एंड P नॉट दिया है रिस्पेक्टिवली। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ गैस इज 2 T नॉट एंड प्रेशर कितना दिया है 3 P नॉट दिया है, द न्यू डेंसिटी विल भी कितना होगा, तो न्यू डेंसिटी कितना होगा। देखो अब इसके फॉर्मूले बनाते हैं, हम लोग को पता है PV इज इक्वल टू कितना होता है nRT होता है, राइट। तो V को इधर भेज दो, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गिवन मास अपॉन क्या होगा मोलार मास, वॉल्यूम दे रहे हैं यहाँ पे RT कर देते हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी, तो P इज इक्वल टू कितना होगा आपका रो RT अपॉन कितना होगा M होगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या होगा रो 1 अपॉन रो 2 इंटू क्या होगा आपका T1 अपॉन T2, इस तरीके से बनेगा। बट आपको क्या बोला रो 2 पूछा है, तो एक काम कर लेते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रो 1 इंटू कितना होगा T1 अपॉन T2 इंटू कितना होगा P2 अपॉन क्या होगा P1। देखो ये P2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, P1 को करेंगे तो नीचे, तो पूरा आपका रो 2 का फॉर्मूला ये बनेगा, क्या बनेगा आपका रो 2 कितना रो 1 इंटू कितना होगा T1 अपॉन T2 इंटू कितना होगा P2 अपॉन P1। अब आप सिंपली क्या करो वैल्यू को पुट कर दो, ये कितना दिया है रो नॉट दिया है, T1 कितना दिया है पहले T था, बाद में कितना आ रहा है 2T हो रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या बोला है
फिर आपको बोला है यहाँ पे प्रेशर, तो प्रेशर पहले कितना था, बाद में कितना हो रहा है, 3 P0 हो रहा है, 3 P0 अपॉन कितना होगा आपका P0 होगा, ये P0 कैंसल, टी कैंसल, तो आपको फाइनली क्या मिला 3/2 रो नॉट, कितना मिला 3/2 रो नॉट। इसका आंसर क्या होगा आपका ए, क्या होगा आपका आंसर ए। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन था हम क्या करेंगे, उसी को यूज करेंगे, जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है हम उसी को यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ पे स्टार्ट, तो इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला बनाया और देखा कि प्रेशर और डेंसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रो एंड टी, तो इसलिए 1 ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया। बट मुझे रो2 निकालना था, इसके लिए इस P2 को ऊपर भेजा, P1 को नीचे भेजा, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया। और इसको हमें क्या करना, अच्छे से याद रखना है। देखो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आपको कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले को इस तरीके से बनाने भी आना चाहिए, ठीक है। अगर ये याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको तो याद कर ही सकते हो, तो पता ही आपको PV इक्वल टू क्या होता है, nRT, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे तो क्या बोला है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स इज। देखो गैस मॉलिक्यूल्स में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं रैंडम मोशंस करते हैं, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो उनके पास जो भी काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, उस जो भी एनर्जी होगा वो क्या होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो पूरा का पूरा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होगा, टोटली क्या होगा आपका काइनेटिक, क्या होगा आपका काइनेटिक। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, रैंडम मोशन करते हैं, तो इसके लिए उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका 0 होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, एक चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे के रखा है यहाँ पे, अ बॉडी इज सेड टू बी ओपेक। देखो ओपेक कब बोलोगे, देखो ये जब आप, ये टॉपिक आपने कब पढ़ा होगा, जब आपने अथर्मिनस और डायथर्मिनस के बारे में पढ़ रहा होगा। डायथर्मिनस क्या होगा, वो सब्सटेंस होते हैं जिससे हीट पास होता है, और अथर्मिनस वो होते हैं जिससे हीट पास नहीं होता है। इसके लिए जो अथर्मिनस होते हैं, डायथर्मिनस होते हैं, उनका TR नॉट इक्वल टू क्या होता है आपका 0 बोल सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे TR की वैल्यू, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट पास होगा, लेकिन जो अथर्मिनस होते हैं वहां पे TR की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब A प्लस आर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये A प्लस आर का वैल्यू अगर 1 होता है, तो A प्लस आर की वैल्यू अगर 1 होता है, अगर A प्लस आर की वैल्यू 1 होता है तो इसको हम बोलते हैं ओपेक। अगर TR की वैल्यू पूरा पूरा 1 हो जाए तो क्या होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, पूरा पास हो जा रहा है ना। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ओपेक का मतलब क्या होता है, A प्लस आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होता है, A प्लस आर इज इक्वल टू क्या होता है, 1, इसको हम बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं, ओपेक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, और TR की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा फिर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए, क्या होगा आपका आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया, 8 दिया। अब देखो इसमें बोला गया क्या, देखो आपको बोला है सेम सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस बोथ हैव द सेम मास, सेम वॉल्यूम एंड सेम प्रेशर। मास सेम दिया है और सेम वॉल्यूम दिया है, एंड क्या पूछा, द रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत लोग बोलेंगे सर तो बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे करेंगे हम लोग, ना VRMS दिया ना कुछ दिया, तो इसको बनाएंगे कैसे फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर का रेशियो कैसे निकालेंगे, सब कुछ सेम बोला है, तो याद रखना एक चीज को यहाँ पे लिखना है, ये ऑक्सीजन अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है आपका। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 32 होता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई, 2 होता है। कितना होता है, 2। अब देख लो यहाँ पे आपका काम बहुत आसान हो गया दोस्त। देखो PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है, राइट। हम क्या करेंगे, P सेम है, V इज इक्वल टू कितना होगा, nRT। तो ये N कितना होगा, गिवन मास अपॉन क्या होगा, मोलार मास कितना होगा, RT। क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो मुझे ना, हमें क्या चाहिए, T और M में रिलेशन चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो देखो आपका वॉल्यूम सेम है, प्रेशर सेम है, क्या सेम नहीं है आपका, मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं है, और साथ में क्या सेम नहीं है इनका, टेम्परेचर सेम नहीं है। तो कोई ये सेम है, ये सेम है, आर तो खुद ही कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर आपका अलग हो रहा है,
तो इसका रेशियो या तो रेशियो निकाल लो या फिर यहाँ से रिलेशन बना लो डायरेक्ट। तो यहाँ पे टी और ये एम कैसा होगा, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये एम ऊपर आ जाएगा, दोनों आमने सामने हो जाएंगे। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखो देखो जिसको नहीं समझ में आता तो वो ऐसे कर सकता है। देखो पी आपका सेम है, वी आपका सेम है, मास भी सेम है, मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आर क्या सेम है, टी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेम उसी तरीके से इक्वेशन 2 लिखोगे, पी सेम है, वी सेम है, डब्ल्यू सेम है, M2 चेंज हो रहा है, आर सेम, RT2 चेंज हो रहा है, ये आपका 2 हो गया। दोनों को डिवाइड करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सब ये 1 हो जाएगा इधर, ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे M2 अपॉन क्या होगा M1, और यहाँ पे क्या मिलेगा T1 अपॉन क्या होगा T2। तो ये आपको ना T1 अपॉन T2 चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो T1 अपॉन T2 कितना होगा आपका M1 अपॉन क्या होगा M2। M1 ऊपर जाएगा, M2 नीचे आएगा, वही तो बात हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इतना करने से तो डायरेक्ट ये नहीं लिख लेते हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा M1 मतलब कितना होगा आपका, तो M1 किसको बोल रहे हैं हम, ऑक्सीजन को बोल रहे हैं। तो कितना होगा आपका 32 अपॉन कितना होगा आपका, देखो रेशियो ऑफ देयर एटम, तो पहले कौन है आपका ऑक्सीजन, फिर कौन है आपका हाइड्रोजन, तो कितना होगा 32 अपॉन 2 मतलब कितना होगा 16 अपॉन क्या होगा 1। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 16:1। करेक्ट आंसर कितना होगा आपका 16:1। इसका ऑप्शन क्या होगा डी, ठीक है, डी फॉर डोरीमोन। हाँ क्या होगा, डी फॉर डोरीमोन। देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, हमारे पास सिंपल मैंने क्या किया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से लगाया। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये 25 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके लिए देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज करना है, तो इसलिए बोला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दिया है। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगा फिर आप इसको करने में क्या करोगे, फंसोगे, ठीक है, फिर बोलोगे तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ तो ट्राई करना, मेरे कराने के बाद इसका पीडीएफ में व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए फटाफट जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, और इस चैप्टर का आपका जो है ना लिंक, फॉर्मूला सीट का लिंक जो 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 मैं लिख के देता हूँ, सब फॉर्मूला का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां से क्या कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ट्राई करूंगा कि पीपीटी का पीडीएफ भी मैं इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको वहां से वो भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में भाई आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आपके पास एक गैस है, प्रेशर कितना दिया है, इसका P0 दिया है, कंटेन इन अ वेसल इफ द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हाफ। देखो मासेस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, एंड देयर वेलोसिटी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो रिजल्टिंग प्रेशर वुड बी इक्वल टू कितना होगा। देखो यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू प्रेशर ऑफ आइडल गैस हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू कितना होता है 1/3, कितना होता है N अपॉन V, एम वी बार स्क्वायर होता है। तो हमें ना पी एम वी का रेशियो चाहिए, देखो हमें पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, देखो हमें पी एम वी बाकी सब सेम मान लेंगे। तो रेशियो क्या होगा, P1 अपॉन क्या होगा P2, यहाँ पे M1 अपॉन क्या होगा M2, यहाँ पे V1 बार स्क्वायर अपॉन क्या होगा V2 बार स्क्वायर। अब देखो P1 कितना दिया है, P0 दिया है क्वेश्चन में, P2 आपको पूछा है, M1 कितना दिया आपको, मान लो पहले M था बाद में आधा हो रहा है ना, M/2 बाद में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे V1 कितना था, V का स्क्वायर अपॉन बाद में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो क्या होगा 2V का स्क्वायर, कितना होगा आपका 2V का स्क्वायर, मतलब कितना होगा 4V स्क्वायर हो जाएगा। 2V मतलब क्या होगा, 2V का स्क्वायर कितना होगा 4V स्क्वायर। अब होगा क्या यहाँ पे, देखो ये M से M कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये 2 को ये कैंसिल कर देगा 2 से, तो आपको क्या मिला P0 अपॉन क्या मिला P2, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1/2। मुझे P2 चाहिए, तो P2 इज इक्वल टू कितना होगा 2P0, कितना होगा आपका 2P0। देखो तुम सिंपल तरीके से फॉर्मूला हो गया। और ऐसे क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया था, आपके चैप्टर नंबर 3 जो पेज नंबर 73 है, उसका सबसे कॉर्नर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 या 14 होगा, वो सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे आंसर 4/3 P0 दिया है। मतलब वहाँ पे आपको मास क्या, खाली इसमें चेंज किया है, तो वहां पे यहाँ पे मास आपका हाफ किया है, तो वहां पे बोला मास क्या हो रहा है M/3 हो रहा है, मतलब 1/3 हो रहा है, कितना हो रहा है आपका 1/3, 1/3 हो रहा है, कितना हो रहा है आपका 1/3 हो रहा है, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो सेम क्वेश्चन था आपका जो आपको रिपीट हुआ है आपकी सीटी में, ठीक है। करने का तरीका आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखोगे, ये बार बार यूज होगा आपको, तो जो जो पूछा खाली उसी का देखो क्या रिलेशन है,
और उसी को कंपेयर कर लो। क्या कर लो आप? कंपेयर कर लो। जब भी रेशियो का आता है तो कंपेयर करना होता है। क्या करना होता है आपको? कंपेयर करना होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समझो आपको ये? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया क्वेश्चन नंबर 10। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसके पहले एक और क्वेश्चन कराया था मैंने, इससे इसी तरीके से अगेन बोला है मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा कितना दिया आपको? msc पावर ई दिया है। फिर आपको बोला यहाँ पे अब ये लैम्डा 3 लैम्डा बाई 4 हो रहा है। अब पूछा इसका msc पावर इज व्हाट, तो इसका लैम्डा पूछ रहा है कितना होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगेन डायरेक्ट E2 अपॉन क्या होगा E1। इसके पहले फॉर्मूला बना के दिखाया था, ये रेडियंट पावर है तो लैम्डा कितना होगा? उल्टा होगा, कितना होगा? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। इसका पावर कितना होगा? 4। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्त, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा आपका? E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा 2 कितना है? 3 लैम्डा अपॉन कितना है? 4 डिवाइड बाई क्या होगा? लैम्डा। अब पावर कितना होगा आपका? 4 होगा। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो E2 अपॉन E1 की वैल्यू कितना होगा? 3 का पावर 4 कितना होगा? 81। 2 का पावर 4 कितना होगा आपका? 256। कितना होगा आपका? 256। तो 81 अपॉन कितना होगा? 256। देखो अगर आपको पहले केस से प्रैक्टिस किया था हम लोगों ने तो हमारा 3 लाइन में आंसर आ गया। और इसको करने में हार्डली कितना टाइम लगा होगा? अगर एज ए स्टूडेंट हम लोग करते हैं तो आराम से 10 to 20 सेकेंड में कर सकते हैं। हमारे पास 1 मिनट होता है तो हम इसको और जल्दी कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें टाइम सेविंग करना, ऐसे क्वेश्चन टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन थे। अब याद रखना, ये लिख लो कि एनर्जी रेडिएंट पावर और लैम्डा में रिलेशन होता है। अब इसको बार बार आपको प्रूफ करके लिखनी जरूरत है, डायरेक्ट याद रखो इसको, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखो मैंने इसके पहले मतलब पार्ट 1 में मैंने VRMS का 3 फॉर्मूला लिख के दिया था। कितने लिखे थे? 3 फॉर्मूले लिख के दिए थे। पहला फॉर्मूला आपको VRMS का लिख के दिया था मैंने आपको, क्या होता है? अंडर रूट 3 NRT अपॉन क्या होता है? M नॉट होता है। फिर VRMS का एक और फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट कितना होता है? 3 KBT अपॉन कितना होता है? M होता है। एक VRMS का फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट कितना होता है? 3P अपॉन क्या होता है? रो होता है। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं किसके लिए? VRMS के लिए। और ये फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? देखते कौन सा आपको दिया इसमें से। देखो यहाँ पे 2KT बोला, गलत हो जाएगा। नीचे की 3KT उल्टा दे दिया है, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको VRMS का फॉर्मूला कितना होगा? 3KT अपॉन M, मतलब आपका ऑफ सी वाला फॉर्मूला देखो ये वाला 3KBT अपॉन M कितना आएगा आपका? 3K मतलब क्या होगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है? ये 3 फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? अब हम देखते हैं नए आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन देखो आपको ने इसके फर्स्ट पार्ट में भी आपको आया था, तो उस पार्ट में मैंने कहा था कि जो एवोगैड्रोस नंबर वगैरह होता है उसको n ले लेते हैं। तो देखो इसमें जो बोर्ड वाले होते हैं उनको क्या ही करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। उनका पहले ही बोला था मैंने आपको कि इसमें 2 एनर्जी को इक्वल बोला जा रहा है। देखो अगर देखोगे तो बोला जा रहा है बिकम इक्वल, जो आपका लीनियर जो भी होता है आपका ये काइनेटिक एनर्जी वो क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? हम एवरेज काइनेटिक एवरेज एनर्जी बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला कितना होता है? 3/2। और यहाँ पे क्या आता है? KT, और ये कितना होगा? EV होगा। अब इसमें ई के को क्या बोला? R अपॉन एन। बेसिकली के होता है क्या? रियल में के क्या होता है? R अपॉन Na होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ पे Na को लोगों ने n ले लिया है, इनकी मिस्टेक हो सकती है, फिर उनका मानने का तरीका हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये चीज आपको याद रखना है, यहाँ पे k का वैल्यू क्या होता है? R अपॉन Na होता है। बट इस प्रॉब्लम के लिए हम Na को n मान के चल रहे हैं फिलहाल के लिए, तो जाके आंसर आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, भटकते रह जाओगे। तो इसके लिए पहले ही बोला था यहाँ पे Na को लोगों ने n लिया तो ही इसका आंसर आया था, अभी बोल दे रहा वही। तो अब इसको चेंज कर दो, आपको t पूछा है ना, तो t इज इक्वल टू कितना होगा? k को चेंज करेंगे तो R अपॉन Na आ जाएगा। सपोज मान लो यहाँ पे R एंड Na, ये पहले पुट कर देते, कितना होगा? 3/2 कितना होगा? R अपॉन n, और यहाँ पे कितना होगा? t, और यहाँ पे कितना होगा? EV हो जाएगा। अब ये 2n को ऊपर मल्टीप्लाई, t निकालना है तो कितना होगा? 2EV, और यहाँ पे n आ जाएगा, नीचे कितना होगा? 3R, कितना आ जाएगा आपका? 3R। तो ये क्या होगा? t का फॉर्मूला। देखो ये n कहाँ पे जाएगा? ऊपर, ये 2 कहाँ पे जाएगा? ऊपर,
ये 3r कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, 2EVN अपॉन क्या होगा, 3r। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ऑप्शन क्या होगा आपका, बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अगेन मैंने कहा कि यहाँ पे ये लोग ने ये किया है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके पहले वाले पार्ट वन में मैंने बोला था, इससे क्वेश्चन आपको आया था। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, ये तो मैं बाय मिस्टेक डाल दिया। ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहा है आपके लिए। मेरे को लगा कुछ चेंजेस होगा, बट कुछ चेंजेस नहीं दिया था। मुझे लगा कि कुछ इसमें कुछ चेंजेस किया, सिर्फ बार रिपीट किया, लेकिन तरीका सब कुछ सेम ही दिया है, तरीका भी सेम ही इसका है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको बोला है अ गैस एट 800 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड अंटिल बोथ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम आर हाफ। कब तक हो रहा है, जब तक दोनों का प्रेशर वॉल्यूम क्या है, हाफ हो जा रहा है। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस विल भी कितना होगा, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा ये आपको बोला गया है। प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, हाफ हो रहा है। तो आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पीवीटी में रिलेशन क्या होता है आपका, P1V1 अपॉन क्या होता है, T1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2V2 अपॉन क्या होता है, T2। सबसे बेस्ट इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन लॉ। आप ये लॉ यहाँ पे यूज कर सकते हो। पहले को P मान लो, V को V मान लो, T को कितना मान लोगे, 800। तो 800 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो इसको -273 कर दो, केल्विन बन जाएगा। सॉरी प्लस कर दो, इसमें आप प्लस कर दो, कितना होगा आपका ये, तो ये होगा 1073। कितना होगा, 1073। कितना होगा आपका, 1073 हो जाएगा ये वैल्यू T1 की। और आपको T2 पूछा है, ये कितना आ रहा है, P/2 हो रहा है। ये कितना आ रहा है, V बाई कितना आ रहा है, 2 हो रहा है। ये P/2, ये V/2 अपॉन क्या होगा, T2 होगा। ठीक है, कितना आ रहा है, P/2 हो रहा है, V/2 हो रहा है, अपॉन क्या हो रहा है, T2 हो रहा है। अब सॉल्व कर लेते हैं। PV कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, T2 पूछा है, T2 कितना होगा, देखिए पावर 4 नीचे आएगा आपका, नीचे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 1073 डिवाइड बाई कितना होगा, 4। ये 4 नीचे आएगा तो क्रॉस मल्टी, देखो 4 तो नीचे रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4 कहाँ पे आएगा, 4 नीचे आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, T2 कितना होगा, 1073 अपॉन कितना होगा, 4। बस इसको सॉल्व कर दो, इसको कट करो, पहले 2 बार में जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 और 7 कितना होगा, 27 होगा। 27 कितनी बन जाएगा, 6 बार में जाएगा आपका। ठीक है, अब इतना आ गया। तो अब मेरे को ये 26 मिल गया, तो आंसर क्या होना चाहिए, होना चाहिए ऑप्शन डी। क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आपको 2 डिजिट मिल गया, तो आपका आंसर 26 वाला ही होगा। ठीक है, तो समझा कैसे करना है आपको। तो यहाँ पे ये वाला आपका है, तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट मेरे को यहाँ पे मेरा आंसर मिल गया 26, तो मैंने उसको टिक कर दिया, क्योंकि बाकी 26 में कोई नहीं, ये भी 26 नहीं है, ये भी 26 नहीं है, और ये भी 26 नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, डी फॉर देवसेना। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो कैसे लिखा मैंने, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन लॉ। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन लॉ, कॉम्बिनेशन गैस लॉ, कॉम्बिनेशन गैस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में क्या बोला गया है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस है। देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू कितना होता है, या E बाई एन इज इक्वल टू कितना होगा, 3/2 kT होता है, kBT होता है। मतलब ये इसका फॉर्मूला आता है। तो ये एवरेज एनर्जी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। समझे आप। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सीट में भी आपको फॉर्मूला दिया है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो आप ये क्वेश्चन देखो वापस आ गया। ये पार्ट 1 में भी क्वेश्चन था आपको, और पार्ट 2 में भी वापस रिपीट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो मैंने 24-25 में लिया था। तो 25/4 का पल वाले, मतलब कल कल के डेट पे था, कल वाले पे था, और आज वाले में ये 25 में भी रिपीट हुआ है। बोला कि आपका आरएमएस वेलोसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा। तो मैंने कल भी बताया था कि जो आरएमएस होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T होता है। इसका रूट हटाऊंगा तो क्या होगा, V² इस क्या डायरेक्टली से क्या होगा, T हो जाएगा। इसको हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो T को डिवाइड कर लो, इक्वल टू क्या होगा आपका, कांस्टेंट। क्या होगा आपका, कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, बताना होता है। अब बताओ इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा भीम। छोटा भीम देखो आ गया, V² अपॉन T, ये क्या होगा, छोटा भीम। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन क्या होगा सी, वी स्क्वायर अपॉन टी। ये क्वेश्चन भी देखो बार बार, ये तो मैंने 2 बार गलती से आ गया, इसके अलावा भी 4-5 बार और आया उसी साल के पेपर में, 25 के पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है अ बैंक स्फीयर हैज रेडियस क्या दिया, आर दिया है, हुज रेट ऑफ रेडिएशन इज ई दिया है, ठीक है। एट टेम्परेचर कितना दिया है, टी दिया है। देखो रेट ऑफ रेडिएशन बोला है, रेट ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है, आप बोल सकते हो पावर, या आप ई अपॉन क्यू अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम बोल सकते हो। फिर बोला है और रेडियस कितना दिया, r/3, जब रेडियस r था तो t टेम्परेचर था और उसका e था। अब बोला है 3t कर दिया गया। अब फिर बोला है कि रेट ऑफ रेडिएशन विल भी कितना होगा, q अपॉन टी की वैल्यू कितना होगा। तो आप देख लो यहाँ पे E में रेडिएशन को मान रहा हूँ, फॉर्मूला बना के देख, इसका फॉर्मूला बनाते कल भी बनाया था। तो E इज इक्वल टू, ये आपका रेट ऑफ रेडिएशन मान लो, मतलब Q अपॉन टी मान लेते हैं, एक तरीके से पावर मान लेते हैं इसको। और यहाँ पे कितना होगा सिग्मा ए कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा T⁴। ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा। अब क्या करोगे, E R और T, तो कितना होगा E1 अपॉन क्या होगा E2 इज इक्वल टू क्या होगा R1 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा R2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा T1⁴ अपॉन क्या होगा T2⁴। बन गया फॉर्मूला आपका। अब क्या करोगे, वैल्यू को पुट करते हैं। तो वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, E1 अपॉन क्या होगा E2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 कितना दिया, R दिया, R2 कितना दिया, R/3, तो R का स्क्वायर अपॉन क्या होगा R/3 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा R का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऊपर 9 चला गया इंटू T1 कितना दिया, T⁴ कितना होगा 4 और नीचे कितना 3T दिया, 3T मतलब क्या होगा 81T⁴। तो T⁴ कैंसिल हो गया, R² कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पे देखो इसको उल्टा कर रहा हो तो E2 अपॉन E1 की वैल्यू क्या मिलेगा, 81 अपॉन क्या होगा 9 होगा, ठीक है। तो 81 अपॉन 9 होगा, तो इसका मतलब E2 इज इक्वल टू कितना होगा, ये 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 बार में जाएगा, तो 9 और E1 की वैल्यू कितनी होती है, E होती है, कितना होगा 9E, कितना होगा दोस्त आपका 9E। देखो फॉर्मूला बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पे देखो इसका इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सिग्मा ए टी T⁴ होता है, नॉर्मली हमने यही पढ़ा है। तो इस T को नीचे भेज देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ एमिशन आ जाएगा, रेट ऑफ रेडिएशन आ जाएगा, Q अपॉन टी आ जाएगा। तो इसी को उन्होंने क्या बोला है, E बोला है, तो उसको E मान लो, खाली सिग्मा ए T⁴ बचेगा। तो सिग्मा तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर इंटू T1⁴ अपॉन T2⁴। वैल्यू पुट करोगे तो E2 का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 9E मिलेगा, कितना मिलेगा आपको 9E मिलेगा। ये क्या होगा आपका आंसर, सी फॉर छोटा भीम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया, इसमें क्या बोला, आपको बोला है फिगर शोज द वॉल्यूम V वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। अब बोला है कि टू प्रेशर P1 एंड P2, तो इसमें इसका रिलेशन पूछा है। तो जब भी देखो यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दो, ठीक है, क्योंकि देखो हमको दो तरीके से पता है। एक बॉयज ने कहा था कि P इज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। एक गैलिस्टॉक ने बोला था कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। आप दोनों से जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो। करना क्या है, अगर T के साथ जाओगे तो T वाले एक्सिस पे क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ऐसे। अब बताओ P1 का टेम्परेचर ज्यादा है, P2 का टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो P2 का टेम्परेचर कम है तो ये प्रेशर कम होगा, P1 का टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए T1 की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा है तो P1 की वैल्यू ज्यादा होगा, T2 की वैल्यू कम है तो P2 की वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे P1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, P2, P1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, P2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, P1 इज ग्रेटर देन P2, ऑप्शन बी क्या होगा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है, बी फॉर बाहुबली। समझा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब ये क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, देखो कैसे करना है अपने को। देखो बोला है इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस आर पी एंड वी दिया है। फर्स्ट इट्स वॉल्यूम इज एक्सपांडेड टू 4V बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो यार यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस बोला है, जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बॉयल्स लगाएंगे तो P1
V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2 होगा। समझा आपको? ये किसके लिए होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए होता है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, V होता है वॉल्यूम। ठीक है, अब P1 कितना दिया आपको, P1 P दिया है, V1 V दिया है, यहाँ पे P2 बोला है, यहाँ पे V2 कितना बोला है, V2 आपको बोला है 4V, तो 4V ले लो इसको, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, P2 V कैंसिल होगा, तो P2 का वैल्यू कितना होगा, P/4, कितना होगा, P/4, वॉल्यूम कितना होगा, 4V, ये दिया है। अब उसने बोला है एंड देन अगेन इन वॉल्यूम इज रिड्यूस, अब 4V क्या रेड्यूस टू V हो रहा है। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये हो गया, अब इसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, रेड्यूस हो रही है, तो ये फाइनल वॉल्यूम हो गया। अब इसका बोला है कि बताओ अब कैसा हो रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, तो फाइनल प्रेशर कितना होगा, ये V क्या होगा आपका, फाइनल वॉल्यूम होगा। अब और ये क्या होगा आपका, इनिशियल प्रेशर होगा, और ये क्या होगा, 4V क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम। देखो पहले क्या था, आइसोथर्मल से ये हो रहा था, तो इसमें P2 की वैल्यू P/4 मुझे मिल गई। अब ये क्या आ रहा है, इसके बाद से एडियाबेटिक सिखा रहा, अब मेरा ये इनिशियल कंडीशन होगा, मतलब अब मेरा यहाँ पे P इनिशियल क्या होगा आपका, P/4 होगा, और V इनिशियल क्या होगा मेरा, 4V होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला आपको, देखो यहाँ पे, अब गामा 3/2 देखिए भी रखा है आपको। अब P फाइनल कितना होगा आपका, P होगा, और V फाइनल कितना होगा आपका, V होगा। तो याद रखना है यहाँ पे P1 P इनिशियल V इनिशियल गामा इज इक्वल टू क्या होता है, P फाइनल V फाइनल गामा होता है। वैल्यू पुट कर दो, हमें क्या चाहिए आपको, P फाइनल चाहिए, तो एक काम करते P फाइनल निकालना है, तो कितना होगा, P इनिशियल इंटू क्या होगा, V इनिशियल अपॉन V फाइनल, और ये क्या होगा आपका गामा, ऐसे। तो वैल्यू पुट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा, Pf की वैल्यू कितना आएगा, Pf इज इक्वल टू Vi कितना दिया 4, सॉरी कितना P/4 था ना, कितना था आपका P/4, कितना था आपका P अपॉन कितना दिया है, 4 दिया है, इंटू ये कितना होगा, Vi कितना दिया है 4V अपॉन कितना दिया है V, पावर कितना होगा आपका यहाँ पे गामा, गामा कितना दिया है 3/2, कितना दिया है 3/2। अब ये RF PF की वैल्यू कितना होगा, देखो P अपॉन कितना होगा 4 इंटू ये कितना होगा, देखो एक देखो यहाँ पे क्या बोला, V से V कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना होगा आपका 4 का पावर 3, तो 4 पावर 3 कितना होगा, 4 4 64, 64 कितना होगा, 4 4 कितना होगा 16, 16 टू 4 कितना होगा 64 होगा, मतलब ये कितना होगा √64 होगा, ये ऐसे। तो √64 तो क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो इसको करेंगे Pf इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो तो P का तो P/4 तो होगा ही होगा, और √64 का मतलब क्या होगा 8 होगा, तो Pf की वैल्यू कितना आएगा 2P, कितना आंसर आएगा आपका 2P आ जाएगा। देख लो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के दिया, पहले बोला आइसोथर्मल, फिर बोला आपको एडियाबेटिक, तो पहले आइसोथर्मल बोला है तो हम बॉयल्स को यूज करेंगे, एडियाबेटिक बोलेगा तो हम गामा वाला यूज करेंगे, तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करना है। जो आइसोथर्मल का फाइनल था वो एडियाबेटिक का इनिशियल होगा, जो आइसोथर्मल का फाइनल था वो एडियाबेटिक का क्या होगा, इनिशियल होगा, तो इसलिए आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार और चीज देख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट बोलो यस, ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वांटिटी ऑफ हीट Q is supplied to monoatomic gas which expand at constant pressure, then fraction of heat and converted into work is, हीट और वर्क बोला है, आपको फ्रैक्शन निकालना, हीट अपॉन क्या निकालना, वर्क। देखो हीट का फॉर्मूला होता है NCP डेल्टा T होता है, और सेम उसी प्रकार से W कितना होता है NRDT होता है, कितना होता है NRDT। अब करना क्या आपको, देखो सिंपल तरीके से, अब क्या बोला आपको यहाँ पे, द फ्रैक्शन ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क बोला है, हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क बोला है, तो क्या करोगे आप, देखो हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क बोला है, ये डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन W इज इक्वल टू कितना होगा, CP अपॉन कितना होगा यहाँ पे R होगा। ठीक है, तो a quantity of heat Q is supplied to monatomic gas, ideal gas, which expand at constant pressure. The fraction of heat converted into क्या बोला, work is। ठीक है, देख देखिए क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे Q अपॉन वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, Cp कितना होगा आपका, देखो Cp का वैल्यू कितना होगा, कौन सा मोनोएटॉमिक बोला है, तो मोनोएटॉमिक के लिए कितना होगा 5/3 होता है, कितना होगा आपका Cp की वैल्यू बोला है ना आपको, Cp की वैल्यू बोला है, क्या बोला आपको, Cp की वैल्यू बोला है
तो Cp की वैल्यू निकालते हैं, ये नहीं होगा, Cp की वैल्यू निकालना है। तो Cp की वैल्यू कितना होगा आपका, तो Cp का वैल्यू होगा 5/2, कितना होगा आपका 5/2, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 5/2 R अपॉन क्या होगा R, तो Q अपॉन वर्क डन कितना होगा आपका 5/2, कितना होगा आपका 5/2, बट आपको 5/2 नहीं दिया है तो इसको 2/5 कर सकते हो, तो उल्टा कर दो, तो वर्क डन अपॉन Q कितना होगा आपका 2/5। तो आपको फ्रैक्शन बोला है ना, आपको हीट और वर्क डन का फ्रैक्शन बोला है, तो आप वर्क अपॉन हीट निकालो, हीट अपॉन वर्क निकालो, तो फ्रैक्शन ही पूछा आपको, तो वर्क अपॉन हीट का फ्रैक्शन कितना होगा 2/5, तो इसका आंसर कितना होगा 2/5। तो इसको उल्टा पुल्टा करके चेक कर रहे हैं कौन सा फ्रैक्शन मैच कर रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन में ये 100% कि हीट को ऊपर रखना है वर्क को नीचे रखना है। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, हीट अपॉन वर्क या वर्क अपॉन हीट दोनों चलता है। तो मैंने देखा कि मेरा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, हीट अपॉन वर्क, तो 5/2 मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया, क्या होगा वर्क अपॉन हीट हो गया, कितना होगा 2/5, 2/5 यहाँ पे दिया ऑप्शन बी, क्या दिया आपका ऑप्शन बी, ठीक है, बी फॉर बाहुबली। तो इसको इस तरीके से करना है, तो क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, देखो फॉर्मूला देता हूँ, क्यू का फॉर्मूला एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए NCP/dt होता है, NCP/dt होता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए NCV/dt होता है, ठीक है। वर्क कितना होता है P इंटू डेल्टा V होता है, वर्क कितना होता है P NRT डेल्टा NR डेल्टा T भी होता है, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। वर्क क्या होता है आपका P, और यहाँ पे क्या होगा V2 माइनस V1 भी आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे वर्क के फॉर्मूले हो गए, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 दिया, सॉरी 20, द इनिशियल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना दिया, E1 दिया, व्हेन गैस सैंपल इज एट 27, व्हेन द हीटेड 327 दिया है, देन फाइनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। हमें पता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका जो रिलेशन होता है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका मतलब E1 अपॉन क्या होगा E2 इज इक्वल टू क्या होगा T1 अपॉन T2 होगा। आपको फाइनल पूछा है तो इसको उल्टा कर लो, तो E2 अपॉन E1 कर लेंगे, काम हो जाएगा आपका T2 अपॉन क्या होगा T1, वैल्यू पुट कर दो, तो A2 कितना होगा आपको निकालना है, तो T2 कितना दिया है, तो T2 ये दिया है, तो इसमें 273 ऐड करो, इसमें 273 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये तो हमें मिल जाएगा ये 600 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें 600, कितना होगा 600 अपॉन कितना होगा 27, कितना होगा आपका 300, कितना होगा 300, और नीचे कितना होगा E हो जाएगा। तो E2 की वैल्यू कितना होगा, E2 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 जा जाएगा ये, तो 2E, तो E2 की वैल्यू कितना होगा 2E, कितना होगा आपका 2E, इसमें ऑप्शन क्या होगा बी, बी फॉर बाहुबली। तो इसको सिंपल तरीके से करना है, ये आपको याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, E इज इक्वल टू कितना होता है 3/2 क्या होता है KT, या नीचे N होता है पर मॉलिक्यूल्स के लिए। इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, क्या बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरीके से आपको करना होता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन के जैसे मैंने क्वेश्चन आपको कराया ऑलरेडी, ठीक है, सेम तरीके से बोला है, जैसे मैंने इसके लिए फॉर्मूला भी बना के दिया था आपको। इसमें आपको क्या बोला है, टेम्परेचर बोला है, रेडियस बोला है, और आपको रेट ऑफ रेडिएशन। तो इसका फॉर्मूला में लिख दे रहा, बट इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो देखो इसका तीसरी बार आ गया क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला क्या होता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या होता है, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू क्या होगा R1 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा R2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा T1/4 अपॉन क्या होगा T2/4। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, या इसी को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, E2 अपॉन E1, पलटी नहीं करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये E ऊपर चला जाएगा फिर, ठीक है। और ये कितना होगा आपका R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा T2 अपॉन T1 का होल/4। तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे बोला क्या है, टू स्फीयर ब्लैक बॉडी हैव रेडियस R1 एंड R2 देयर सरफेस टेम्परेचर T1 T2 दिया है, इफ दे रेडिएट सेम पावर देन R2 और R1 का रेशियो क्या होगा, R2 अपॉन R1 बोला है।
तो देखो आपको आर देखो सेम पावर बोला है, तो मैंने कहा था कि दोनों कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखो आर टू आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका टी रेज टू फोर, ऐसे फॉर्मूले में ये आपका होता है। इसके पहले फॉर्मूले में लिख के दिया था आर का, ये ऐसे E1 E2 का था ना अभी जस्ट वाला, तो उसमें यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ई, या फिर आप समझो इस तरीके जो आप पढ़ते हो Q इज इक्वल टू कितना होता है सिग्मा ए टी रेज टू कितना होगा 4, तो ये ए का कितना होगा आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर टी रेज टू दोनों इंटू में है ना, तो एक डिवाइड होगा तो क्या होगा आपका इनवर्सली हो जाएगा, तो इस तरीके से बनेगा आपका। तो इसका मतलब ये हुआ R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका T1 अपॉन क्या होगा T2। देखो उल्टा है ना, तो 2 के सामने 1 आना चाहिए। और इसका पावर कितना होगा, देखो इसका खुद का पावर कितना होता है 4 होता है, और इसका पावर कितना होता है 2, इसका पावर कितना होता है 4, तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा T1 अपॉन T2। अब पावर कितना बचेगा 2, क्योंकि 2 क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 को डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे रूट आएगा तो 1/2 आता है, तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा आपका 2, कितना आएगा आपका ये 2 आएगा, तो ये क्या होगा आपका आंसर। देखते हैं T1 अपॉन T2 रेस टू कितना होगा 2, तो क्या होगा आपका आंसर। इसके पहले जो पार्ट 1 में जो सेम क्वेश्चन आया था उसमें आपको R1 अपॉन R2 बोला था, उसको कैपिटल आर लिया था, बस यही फर्क है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी देखो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। पूरे ये दो कल और आज हमने जो केटीजी किया है इसके जितने भी क्वेश्चंस कराए, जितने पैटर्न्स के क्वेश्चंस कराए, उसी पैटर्न्स के क्वेश्चन आपको बार बार क्या होते हैं रिपीट होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने मैंने आपको टोटल 50 के आसपास क्वेश्चंस कराए हैं और 50 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, और कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्योंकि वो पीवाईक्यू क्वेश्चन थे तो रिपीट हो गए हैं। तो उसमें बस ये कहना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने फॉर्मूले पढ़ा है इसी फॉर्मूले पे बार बार आ रहा है, मतलब मैं जो कराया हूँ तो मल्टीपल क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन को लेके कराया हूँ। हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, बट लेकिन सारे क्वेश्चन का तरीका सेम होता है, तो इसके लिए आप बच्चे फंस जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपसे यही सजेशन है, जितना भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के दिया उसको आप अपने नोट में लिख लेना, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले ना फॉर्मूले सीट में नहीं होते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में से आते हैं, तो इसके लिए बीच बीच वाला फॉर्मूला आपको ना लेक्चर के साथ ही लिखना होता है, और नोट्स आप लेक्चर साथ ही बना सकते हो। इसके लिए मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको फॉर्मूले करा रहा हूँ, पहले कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और चैनल को पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।